नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर। मैं सीमा चारण आपके महाविद्यालय में इतिहास की सहायक आचार्य। आज अंतिम वर्ष की कक्षा के सेकंड पेपर, जिसमें राजस्थान के इतिहास के संबंधित कुछ टॉपिक्स आपके सिलेबस में शामिल हैं, उसमें मंडोर के प्रतिहार वंश के बारे में हम बात करेंगे। ये जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, इस वंश का शासन बच्चों 6वीं से लेकर के 10वीं सदी तक रहा है। शुरुआत में इस वंश की शक्ति का केंद्र था मारवाड़ का मंडोर और जालोर का भीनमाल। फिर बाद में इन्हीं में से भीनमाल के जो प्रतिहार थे, इन्होंने उज्जैन और कन्नौज को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। वैसे उस वक्त जो है 6वीं शताब्दी के बीच तक राजस्थान का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं था। इस पूरे मरु प्रदेश को गुर्जरात्र प्रदेश कहा जाता था और ये प्रतिहार इस प्रदेश पर शासन करते थे, इसलिए इस वंश का नाम गुर्जर प्रतिहार पड़ा। अब कई सारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिनमें गुर्जरों का नाम मिलता है, जैसे कि बाणभट्ट, जिन्होंने प्रख्यात पुस्तक हर्षचरित की रचना की, इसमें गुर्जरों का वर्णन किया गया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग, जिनका यात्रा विवरण सीयू की तत्कालीन भारत के समाज राजनीति को जानने में बड़ी मदद करता है, उसमें भी गुर्जर प्रतिहार का संबंध बताया गया है और उन्होंने इसकी राजधानी पीलो भोलो भीनमाल को बताया है। अब इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? बाउक का शिलालेख है, वो कह रहे हैं 6वीं सदी के दूसरे चरण में मारवाड़ में इनका शासन आ गया है। गुर्जर जाति का जो सबसे पहला उल्लेख मिलता है, ये लिख लीजिए आप, पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख है, उसमें पहली बार इस जाति का उल्लेख मिलता है। अब मैंने बताया कि गुर्जरात्र मरु प्रदेश को मारवाड़ को कहा जाता था और ये प्रतिहार वंश यहाँ शासन कर रहा था, इसलिए इसको गुर्जर प्रतिहार वंश कहा जाता है। इसके अलावा एक और शब्द है आरसी मजूमदार, जो कि प्रख्यात इतिहासकार है। उनका कहना है कि प्रतिहार शब्द का प्रयोग मंडोर की प्रतिहार जाति के लिए हुआ है। मंडोर के जो प्रतिहार थे वो अपने आप को श्री लक्ष्मण, जो कि रामायण में एक श्री राम के बड़े भाई, छोटे भाई थे, उनके लिए द्वारपाल का काम किया था उन्होंने 14 वर्ष तक, इसलिए प्रतिहार यानी द्वारपाल शाब्दिक अर्थ होता है, इसलिए अपने आप को प्रतिहार कहते थे। अरबी जो यात्री आए, उन्होंने गुर्जरों को जुर्ज कहा है। इसके अलावा विदेशी माना है कई इतिहासकारों ने। गौरीशंकर ओझा क्षत्रिय मानते हैं, तो भंडारकर विदेशी, कनिंगम इन्हें कुषाण वंशी बताते हैं। ठीक है। अब गुर्जर प्रतिहारों की मुख्य शाखाएं थी मंडोर के प्रतिहार, भीनमाल के प्रतिहार और कन्नौज के प्रतिहार। अब जो इनका मूल है, सबसे प्राचीन जो शाखा है मंडोर का प्रतिहार वंश, इसके बारे में आज बात करेंगे। मुनोत नैन्सी, जिन्होंने कि मारवाड़ का इतिहास लिखा है अपनी ख्यात में, इन्होंने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं के बारे में बताया है। इसमें सबसे प्राचीन और हमारे राजस्थान के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण है मंडोर के प्रतिहार। सबसे पहले इस वंश के संस्थापक कौन थे? जोधपुर के घटियाला शिलालेख में बताया गया है कि 6वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में हरिश्चंद्र नाम का एक विद्वान ब्राह्मण था। इसे ही हरिश्चंद्र को ही प्रतिहारों का गुरु, आदि पुरुष, संस्थापक, मूल पुरुष, आप कुछ भी कह सकते हो। कहा जाता है इनकी 2 पत्नियां थी, एक पत्नी ब्राह्मण थी और एक क्षत्रिय थी। ब्राह्मण पत्नी से जो हुए वो प्रतिहार कहलाए, ब्राह्मण प्रतिहार कहलाए, क्षत्रिय पत्नी की संतानें क्षत्रिय प्रतिहार कहलाई। इनकी क्षत्रिय पत्नी के 4 पुत्र थे, भोगभट्ट, कत्थक, रज्जिल और दह। इन चारों ने मिलकर मंडोर, आज जैसे कहा जाता है, उस समय मांडव्यपुर कहा जाता था, उसको जीता, वहाँ एक किला बनवाया और गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की स्थापना की। हरिश्चंद्र के बाद में मंडोर की जो वंशावली मिलती है, उसके तीसरे पुत्र रज्जिल से प्रारंभ होती है। चारों पुत्रों के नाम आपको बता दिए गए हैं। 560 ईस्वी में रज्जिल ने मंडोर का शासन संभाला, मंडोर को राजधानी बना करके एक राजसूय यज्ञ किया और अपने शासन को एक आधार प्रदान किया। रज्जिल ने
रोहिस्कूप नगर में महामंडलेश्वर का महादेव का मंदिर बनाया। इसी कारण इसे के जो दरबारी ब्राह्मण थे इसे राजा की उपाधि से सम्मानित किया। अगला शासक जो हमें मिलता है स्रोतों में वो है नरभट्ट, जो रज्जिल के बाद उत्तराधिकारी बना। नरभट्ट ने पिल्ला पणि की उपाधि धारण की, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु और ब्राह्मणों का संरक्षण करता। इसने रोहिस्कूप नगर में विष्णु मंदिर बनाया। और ये भी बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि चीनी यात्री हेन सांग जब भारत की यात्रा पर था तो ये शासन कर रहा था। नरभट्ट का उल्लेख उसने पेल्लो पेली नाम से किया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है साहसिक कार्य करने वाला। अब अगला जो अपना शासक आ रहा है वो है नागभट्ट प्रथम। ये रज्जिल का पोता था, बड़ा ही महत्वाकांक्षी था। इसने मेड़ता को जीता, मंडोर से हटा करके मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। नागभट्ट प्रथम के 2 पुत्र थे, भोज और तात। तात ने मंडोर के पवित्र आश्रम में रह गया और उसने वैराग्य ग्रहण कर लिया। उसे राजकाज में कोई भी रुचि नहीं थी। अगला नागभट्ट प्रथम के बाद जो शासक बना मंडोर के प्रतिहारों का, वो था उसका बड़ा पुत्र तात, जो कि उससे तो दिलचस्पी थी नहीं, मैंने बताया उसका वैराग्य में दिलचस्पी थी। तो भोज जो है वो प्रतिहारों का राजा बना। अगला शासक महत्वपूर्ण आता है 3 पीढ़ी बाद। इस वंश का 10वां शासक था शिलुक, जो राजा बना। इसने वल्लमंडल, जैसलमेर के आसपास के प्रदेशों को उस समय वल्लमंडल कहा जाता था, उसके देवराज भट्टी को पराजित किया, हराया। और त्रावण या तवन क्षेत्र, ये बच्चों उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है, इस पर भी अपना अधिकार किया। शिलुक ने यही नहीं विजय भी हासिल नहीं की, बल्कि निर्माण कार्य में भी वो प्रसिद्ध था। जोधपुर में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का शिलुक ने निर्माण कराया। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण शासक है शिलुक के बाद उसका पुत्र झोट। इसने मंडोर के प्रतिहारों का राजा बना और अपने जीवन के अंतिम समय में गंगा में जाकर के उसने मुक्ति प्राप्त की। झोट जो है वो संगीत और कला का ज्ञाता था। ये प्रतिहारों में एकमात्र शासक था जो वीणा वादन, जैसे कि समुद्रगुप्त जानता था, ऐसे झोट जानना करता था। झोट ने जो है रावल जाति के दरबारियों को नियुक्त किया। झोट के बाद उसका पुत्र भिल्लादित्य और भिल्लादित्य के बाद उसका पुत्र कक राजा बना। कक ये जो शासक था ये व्याकरण, ज्योतिष, इन सब में बड़ा ही विद्वान था, खुद एक कवि था। ये नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। यही नागभट्ट द्वितीय जो त्रिपक्षीय संघर्ष चला था कन्नौज पर अधिकार को लेकर के गुर्जर प्रतिहारों, पालों और राष्ट्रकूटों के बीच में, तो उसमें नागभट्ट द्वितीय के समय ये सब प्रारंभ हुआ था। और नागभट्ट द्वितीय और धर्मपाल के बीच जब युद्ध हुआ तो उसमें कक ने भी नागभट्ट द्वितीय की तरफ से भाग लिया। कक की पत्नी जो थी वो भाटी वंश की थी, पद्मिनी नाम था पत्नी का, और पद्मिनी से 2 पुत्र हुए, बाउक और दुर्लभ देवी से कक। कक के बाद बाउक राजा बना। ठीक है, अगला शासक है अपने बाउक। बाउक ने 837 ईस्वी में मंडोर में एक विष्णु मंदिर बना हुआ था, उसमें एक प्रशस्ति लगवाई जिसमें कि उसके वंश का वर्णन किया गया है। इसके समय में मयूर नामक कोई राजा था जिसने मंडोर पर हमला किया था। बाउक ने मंडोर पर हमलावर को पराजित किया, मयूर को। अगला शासक है अपना कक्कुक। बाउक के बाद उसका सौतेला भाई कक्कुक राजा बना। इसने 2 स्तंभों का निर्माण करवाया, जिसमें से एक स्तंभ तो मंडोर में है और दूसरा स्तंभ रोहिस्कूप नगर यानी कि जोधपुर में है। कक्कुक ने 2 शिलालेख लगवाए जिन्हें घटियाला लेख के नाम से जाना जाता है। पहला शिलालेख में कक्कुक बताया गया है कि कक्कुक की विनम्रता से मरु प्रदेश, मांड प्रदेश, त्रवणी और अज यानी मध्य प्रदेश के लोगों का स्नेह और अनुराग अर्जित होना बताया गया है।
दूसरे शिलालेख में उसके द्वारा रोहिस्कूप नगर यानी जोधपुर में है ये जगह के आमीर जाति को उपद्रव से मुक्त कराने का उल्लेख मिलता है। इसने रोहिस्कूप नगर में जैनों को या महाजनों को बसाया जिन्होंने कि इसके व्यापार में वृद्धि करी। कक्कू के बाद हमें ज़्यादा जानकारी इन वंश के शासकों के बारे में नहीं मिलती है। 12वीं सदी तक आते आते मंडोर का जो आसपास का इलाका था वो चौहानों ने अपने अधीन कर दिया था। हालांकि मंडोर दुर्ग जो है तब भी प्रतिहारों के अधीन ही रहा। 1395 में इंदा प्रतिहार जो कि मंडोर के दुर्ग का दुर्गपति था, उसने चूंडा राठौड़ को जो है मुगलों से अपने दुर्ग की रक्षा हेतु अपनी पुत्री ब्याई ही और ये जो दुर्ग है उसे दहेज में दे दिया। इसके साथ ही मंडोर के जो प्रतिहार है इनका शासन समाप्त हो गया और अब जोधपुर में राठौड़ वंश का शासन प्रारंभ हो गया। अब प्रतिहार वंश के कुछ शासकों के बारे में कुछ ऐसी बातें जो कि फैक्ट्स हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो इस वंश की शाखा का शासक था कक्कुक, जिसको कि दानवीर माना जाता है, सबसे अधिक दानवीर था। उद्योतन सूरी जो कि एक जैन विद्वान थे, इनकी पुस्तक कुवलय माला बड़ी प्रसिद्ध है। इस पुस्तक में इन्होंने कक्कुक को प्रतिहार वंश का कर्ण कहा है, इसकी दानवीरता के कारण। अगला भद्राणी के जो पुत्र थे भोगभट, कक और दह, ये तीनों अपने जीवन के अंतिम समय में मोक्ष की प्राप्ति के लिए हिमालय की ओर गए और वहाँ की तलहटी में जाकर के उन्होंने घोर तपस्या की। इसका उल्लेख मिलता है जिनसेन सूरी के ग्रंथ हरिवंश महाकाव्य में। गुर्जर प्रतिहार वंश के आदि पुरुष के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, तो आदि पुरुष का अगर पूछा जाए तो वो थे हरिश्चंद्र, और अगर मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक का नाम कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाए तो वो थे रज्जिन। इसके अलावा मंडोर शाखा के राजा ने 600 ईस्वी में जल के बीच बैठते हुए शिव आराधना करते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। मंडोर शाखा के प्रतिहार राजवंश के शासक तट ने अपने छोटे भाई भोगभट्ट को अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो भोगभट्ट ने कहा कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करूंगा और मंडोर की मणि नगरी में वैराग्य धारण करते हुए अपने राज्य का उत्तराधिकारी राजा तट, जो कि उनके बड़े भाई थे और उनसे पहले राजा थे, तट के पुत्र यशोवर्धन को बनाया। यशोवर्धन ये जो जिसकी बात कर रही हूँ मैं, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा का पहला शासक था जिसने भागवत धर्म को संरक्षण दिया। और मंडोर की नगरी में, क्योंकि पानी की तो हम सभी जानते हैं कि मारवाड़ पर इंद्रदेव की मेहरबानी थोड़ी सी कम रहती है और पानी की समस्या मारवाड़ में एक शाश्वत समस्या शुरू से ही है। तो इससे निस्तारण के लिए इसने सबसे अधिक मात्रा में कुएं और तालाब बनवाए। साथ ही साथ मंडोर में सूर्य कुंड की स्थापना करवाई और इसी ने गायों को संरक्षण देने के लिए मंडोर में गौ सेवा समिति की स्थापना करवाई। तो बच्चों, ये थे आपके मंडोर के प्रतिहार वंश के प्रमुख शासक, उनकी उपलब्धियां और इनसे पूछे जाने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम में सवाल। इतना कहकर ही मैं अपना ये वीडियो और लेक्चर यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।